बीजापुर जिले में 12वीं कक्षा में दूसरे नंबर में टॉप कर एंजल हाई ने पिता सलीम हाई एवं माता नीता हाई का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि सलीम हाई की बेटी ट्विंस है, एंजेलिना हाई और एंजल हाई। वही जिले में दूसरे स्थान में बाजी मारी एंजल हाई, तो दूसरी बहन ने जिले में टॉप 10 में एंजेलिना ने जगह बनाई है। जिले के कलेक्टर ने भी बधाई दिया है। जुड़वा बहन ने कर दिखाया ऐसा कमाल कि जिसकी चर्चा बीजापुर जिले के अलग अलग इलाकों में होने लगी है। नमस्ते, मैं विहान दुर्गम हूं और आप बस्तर नाव देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर नाव में आज एक ऐसी स्टोरी और ऐसी कहानी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बीजापुर जिला यानी बेहद अंदरूनी इलाका, जहां पे सुविधाएं बहुत सारी चीज़ों से लोग वंचित रहते हैं। ऐसे इलाके पे एक जुड़वा बहन की कहानी मैं आपको बताऊँगा जिसने ऐसा काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसकी चर्चा अब अलग अलग इलाकों पर लोग करने लगे हैं। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, मैं उसी घर पर मौजूद हूँ। ट्विंस बहनें हैं, जो ट्विंस बहनें हैं जिनके घर पर मैं जहां मौजूद हूं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनकी माताश्री, उनके पिता एवं उन दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूरी बात करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने, समझने और समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके का उन्होंने मेहनत किया और मेहनत हार्डवर्किंग करने के पश्चात आखिरकार उस परिणाम उनको फलस्वरूप मिल ही गया। मेरे साथ मौजूद है एंजल, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा कि 10th और 12th की रिज़ल्ट आउट हुई है। जैसे ही 10th और 12th की रिज़ल्ट आउट हो जाती है, यहाँ से बच्चों का जो भविष्य है वो संवरने के लिए एक नई दिशा की ओर अग्रसित होता है। यहाँ से वो एक कॉलेज चुनते हैं। कॉलेज चुनने के पश्चात उनकी एक नई ज़िंदगी की, यूँ कहे एक नई ज़िंदगी की वहाँ से उनकी शुरुआत होती है। ऐसे में मेरे साथ 12th में जिसने बीजापुर ज़िले में 2nd रैंक हासिल करके माता पिता के साथ परिवार सहित उस स्कूल और उन टीचर्स का भी नाम रोशन किया है, उन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मैं आपका एंजल हाई। कितने % आप लाए? 82%। 82% लाए। आपको पता था कि आप कॉन्फिडेंट थे कि आपकी 82% आ जाएगी? नहीं, ऐसे सोचा नहीं था कंफर्म कि कितना आएगा। एक एम था होगा कि यार मुझको 80 to 90 अबव लाना है, ऐसा कुछ आपने प्रिपेयर किया था या फिर सोच के रखा था? जी, 82 मतलब 80 के आगे तो सोचा था। अच्छा, फिर भी संतुष्ट हो आप? जी क्योंकि ज़िले में तो टॉप कर ही दिया ना, 2nd टॉपर हो, जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई मुझे। टॉप करने के बाद जब रिज़ल्ट आउट हुई उसके बाद सबसे पहला कॉल किसका आया, पता कैसे चला आपको? मैं नेट पे ही ढूंढ रही थी, मतलब हम लोग नेट खोल के ही बैठे हुए थे, तो मम्मी ने देखा था पहले पापा का कॉल आया, इतना इतना आया करके। नहीं, % आया वो वहाँ तक तो ठीक है, बट पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2nd रनअप हैं आप, तो वो कब पता चला आपको? वो एक सर ने भेजा था, हमारे 10th पे एक सर है लोकेश सर, उनने भेजा था। अच्छा, उन्होंने ही बताया था कि आप पूरे ज़िले में 2nd टॉप किया? PDF भेजा था तो पता चला। अच्छा, कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। खुशी हुई। तो कितना मेहनत किया था आपने इसके लिए? जी, मेहनत तो करी थी, रात रात तक पढ़ाई किया करते थे, तो उसी का फल है आपको मिला है। जी। आपकी बहन भी और आप लोग ट्विंस हो, तो ट्विंस हो और टॉप 10 में आपकी बहन भी आई है। क्या नाम है आपका? एंजेलिना हाई। कितने % आए आपकी? 75। तो पता था आपको टॉप 10 में आप आओगे? नहीं। तो कुछ मोटो था कि आपकी इससे ज़्यादा % आने को लेके तैयारी थी? हाँ, सोच के तो रखा होगा ना? 1st डिवीज़न तो सोचा था। अच्छा, तो जैसा सोचा था वैसा हुआ? जो एक्सपेक्ट आपने किया था उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आई? जी। तो मैंने जब विज़िट किया आपके घर पे, तो आपके पिताश्री से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि आप संतुष्ट नहीं हैं कि जितने मार्क्स आए हैं और आप रीचेक करवाना चाह रहे हैं। हाँ, इसके करवाने हैं। अच्छा, आपके बहन के? जी। आपके करवाने हैं। जी। तो किस किस पे आपको डाउट है? मुझे बिज़नेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स पे डाउट है, क्योंकि मैंने उस पर बहुत अच्छे से लिखा था, इस वजह से। कॉमर्स वाले हैं ना आप? जी। तो रीचेक के लिए आपने अप्लाई कर दिया? जी, कर दिया है। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। तो क्या कहना चाहोगे? जैसे मेंटली की अगर बात की जाए, जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, स्कूल पे हो, 12th आपकी कंप्लीट हो गई, यहाँ से आपकी अब नई जर्नी शुरुआत होगी। नई जर्नी मीन्स यहाँ से एक कॉलेज की जो शुरुआत है वो होगी। आप जीवन के नए पड़ाव पे एक तरीके से यूँ कहें आप जाने वाले हो। तो 12th में जब आपकी पढ़ाई चल रही थी, उस दरमियान मम्मी पापा का किस तरीके से सपोर्ट था या नहीं था? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा, सपोर्ट उस तरीके से नहीं करते हैं। तो ऐसे में बच्चे जो है मानसिक तनाव, प्रेशर में आ जाते हैं, या फिर टीचर्स भी होते हैं, उन सब अकॉर्डिंग जिस तरीके से बैलेंसिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो आपके कैसे सपोर्ट थे उनके साथ?
मेरे मम्मी पापा का और टीचर्स का बहुत सपोर्ट था, पर किसी ने भी प्रेशर नहीं दिया, बट बहुत सपोर्टिव थे। सारे टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते थे कि तुम लोग कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कर सकते हो करके। अच्छा, यू कैन डू इट। यस, हाँ। तो स्कूल में जब आप पढ़ाई करते थे तो कौन मैम के साथ आपकी बॉन्ड बहुत अच्छी थी? मेरी क्लास टीचर लक्ष्मी मैम और कॉमर्स की क्लास टीचर थे मनीषा मैम, उनके साथ। उनके साथ बॉन्ड अच्छी थी? हाँ, बहुत। तो काफ़ी हेल्प भी होता था होगा? हाँ, उन्होंने बहुत हेल्प किया है। लास्ट मोमेंट पर भी जब हम लोग को कुछ डाउट रहते थे तो उन्होंने सब क्लियर किया है। कितने कितने घंटे आप पढ़ते थे? कोई टाइम नहीं था, पर रात को ही ज़्यादातर पढ़ाई करते थे। जब कॉन्सेंट्रेट आपका माइंड करता था तभी आप पढ़ते थे? जी। किस तरीके से स्टडी, मतलब कितनी परेशानियाँ, मतलब कभी ऐसा लगता था कि यार प्रॉब्लम फेस हो रहा है, यार मेरे को नहीं जम रहा है, मैंने साथ गलती कर दी कि मैंने कॉमर्स ले लिया, ऐसा कभी फील हुआ? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। तो ये फिक्स था कि कॉमर्स ही उसी फील्ड पे जाना है? हाँ, कॉमर्स पे इंटरेस्ट था, इसलिए ऐसा कभी लगा नहीं कि गलती हो गई टाइप। तो अब क्या करना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि अब एक यहाँ से नई जर्नी की शुरुआत होगी, क्या सोच के रखा है आपने? जी, मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। कॉलेज वगैरह? नहीं, अभी देख रहे हैं कॉलेज। जो साथ में जो पढ़ते थे, है ना, कि बॉन्ड बहुत ज़रूरी होता है और एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वातावरण के भी बहुत मतलब मायने रखता है कि जीवन में, और संगति अगर वो गलत दिशा में चले जाए तो चीज़ें परिवर्तन हो जाती है। तो उसको कैसे मेंटेन किया आपको? हाँ, खुद का इंटरेस्ट था, इस वजह से हो गई। और ट्यूशन भी जाते थे तो मैम भी सपोर्ट करते थे, इसलिए। दोनों ट्विन्स हो, ठीक है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, मेरे कैमरामैन से कहूँगा पुनः एक बार दिखाने की कोशिश करें। दोनों हूबहू एक जैसे लगते हैं, ऐसे में बहुत मुश्किल है दोनों को पहचानना। और ड्रेस भी इन्होंने एकदम कॉम्बाइन वाली पहनी है, तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। जो नए लोग हैं, जैसे मैं विज़िट किया तो मैं भी थोड़ा सा डाउट हो गया था किसने फर्स्ट रैंक सेकंड आई, टॉप 10 में आई है वो। तो ऐसे में मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप क्या समझ पाओगे? तो आपको मैं बता दूँ कि दोनों ट्विन्स हैं और दोनों ने ही टॉप किया है। मेरे साथ मेरे दाहिने और जिन्होंने जो बैठी है वो टॉप सेकंड आई है, पूरे जिले भर में सेकंड रैंक हासिल करके इसने माता पिता का नाम रोशन किया है। और मेरे राइट साइड पे आप देखेंगे इसने भी टॉप 10 पे वो खुद आई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इनकी परिश्रम थी, इसका परिणाम रिजल्ट आउट होने के बाद देखने को मिला। इनके माता पिता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? नीता। हाय मैम, किस तरीके से बच्चों को लेकर आपने सपोर्ट किया था, जिसका जो फलस्वरूप है देखने को मिला? जी, पहले तो मेरे बच्चे एकदम बिंदास हैं और मैंने कभी उनके ऊपर किसी चीज़ के प्रेशराइज़ नहीं किया कि बच्चों को मतलब डांटना है या उनको किसी चीज़ में मतलब आपको ऐसा करना है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। मैं अपने बच्चों को कभी उस पढ़ाई के लिए तो कभी नहीं डांटी, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे बच्चे जब से स्टार्ट किए हैं 5th के बाद से उनकी खुद की जिम्मेदारी थी पढ़ना, और वो खुद पढ़े 5th तक। तो मैं उनको समझाई पढ़ाई, उसके बाद से उन्होंने खुद अपनी पढ़ाई को किया है, उनको कैसे करना, उनके क्लास में मतलब पीछे नहीं रहना है, उनको खुद को समझ में आता था कि हमको आगे बढ़ना है। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई खुद की, और हम लोगों ने कभी उनको ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे, बस वो ला के अपने दिखाते थे। अच्छा, टेस्ट मुझको ये बताइए, मतलब पहले में थे 8th में थे तब इनकी स्टडी कैसी होती थी? मतलब तब भी टॉपर ही थे या फिर नॉर्मल परसेंटेज आते थे? नहीं, इनके शुरू से बहुत अच्छा परसेंटेज आया है, जब से बचपन से ही पढ़ रहे हैं, बचपन से इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, इसलिए हम लोग को इन लोगों को कभी बोलना नहीं पड़ा। आप एकदम कॉन्फिडेंट थे कि यार 12th में ये मेरी बच्ची बाजी मारेगी? जी, मेरे को विश्वास था आपको? जी, मेरे पूरे बीजापुर के लोगों को मालूम था। इनको तो एडवांस में बधाई आ रही थी, सब कांग्रेचुलेशंस फैमिली सब, क्योंकि मेरे ट्विंस बेबी हैं और बीजापुर में सबके फेवरेट हैं और सब इनसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वाकई में उन लोगों ने मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया। और मैं कभी थोड़ा बोलती थी बच्चों के पेपर हैं, अरे आप क्यों टेंशन लेते हैं, बच्चे हैं आप देखना, मतलब मेरे से ज़्यादा बाहर वाले बोलते थे कि आपके बच्चे कुछ कर दिखाएंगे, और वाकई में मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये बताइए कि चलो ठीक है टॉप तो कर दिया, जैसे इन्होंने टॉप किया तो सबसे पहले किसने आपको बताया कि आपके बच्चे ने टॉप किया, किसके माध्यम से आपको पता चला? मैं इन लोगों के साथ में थी, एक्चुअली मैं बाहर गई थी दंतेवाड़ा में, तो मैं इन लोगों के साथ में थी, इन लोगों को परेशान कर रही थी। तो इन लोग मस्ती कर रहे थे, थोड़ा टेंशन में, मम्मी परेशान मत करो ना बोलते थे। तो मैं बोली कुछ भी होने तो बेटा, मैं हूँ ना, पापा हैं, क्यों टेंशन लेते, जो भी होगा हम लोग को हर चीज़ में मतलब तुम लोग के साथ में है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मम्मी, टेंशन मत दो। था कि मतलब इनको मतलब रिजल्ट जैसे पास आ रहा था, थोड़ा सा एक घबराहट था इनके अंदर में, तो इन लोग थोड़ा सा थे। फिर बाद में जब आके जैसे ही टाइम हुआ ना, वैसे ही देखे फिर इन लोग मेरे को बताया मम्मी हम लोग मतलब ज़िले में टॉप किए हैं और ये इतना आया है। इन्होंने नहीं बताया कि ये जिलों में टॉप किए हैं? जी, ये इन्हीं के माध्यम से आपको पता चला? जी, वो क्षण कैसा था जब पता चला आपको? जी, पहले तो इन लोगों ने ये बताया कि मम्मी हम लोग मतलब पास हुए, रिजल्ट का बताया, परसेंटेज बताया। फिर मैं मतलब लेटने सोने चली गई थी थोड़ी देर बाद, जब मैं आई तो मम्मी आपको एक
खुशखबरी दे। मैं बोली क्या बेटा? मम्मी हम लोग टॉप 10 में आए हैं बोल के। तो मैं मतलब एकदम सरप्राइज हो गई। बोली अरे वाह बेटा तुम लोग टॉप 10 में आए, वो भी दोनों। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के कि वाकई में मेरे दोनों बच्चे, मतलब एक बच्चा आता तो समझ में आता, लेकिन दोनों के दोनों आए ना, तो उस बात का मेरे को ये था क्योंकि मेरे दोनों रहे कभी अलग नहीं हुए हैं, तो इस चीज़ में भी उन लोग बाजी मार गए। इस चीज़ के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनके पिता हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? सलीम भाई। सर किस तरीके से आपने सपोर्ट किया था बच्चों को लेकर, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने बहुत करीब से देखा है, मेरी भी बहन है, तो ज़्यादा अटैचमेंट पापा से होता है लड़कियों का। तो आपके दोनों बच्चे ट्विंस हैं, तो सबसे ज़्यादा लगाव मम्मी के साथ है कि आपके साथ? मेरे साथ है। अच्छा, तो काफ़ी सपोर्ट आपने किया होगा। हाँ, पूरा सपोर्ट किया हूँ। किस तरीके से कभी कभी परेशानियाँ उत्पन्न होती है या फिर डिमांड जो बच्चे के होते हैं, तो उसको लेके भी आपके सामने उन्होंने रखा होगा? हाँ, मैं हर डिमांड पूरा करता हूँ इनका, जो बोलते हैं वो पूरा करता हूँ। तो बचपन से लेके अब तक 12th एक ऐसी जर्नी होती है, ऐसी सीढ़ी होती है, वहाँ से बच्चों की नई दिशा शुरुआत होती है। यूँ कहें कि एक नई ज़िंदगी। मैंने पहले भी बोला है अपने इंटरव्यू में, मैं अब भी कह रहा हूँ। तो ऐसे में आपको कभी लगता नहीं था कि यार कि टॉप करना है बच्चों को लेके, यार नहीं 80 अबव रहो, 80 अबव % आनी है, ऐसा कभी बच्चों को बोलते थे क्या? हाँ, मैं प्रॉमिस किया था इन लोग से, अगर 80 से ऊपर आएगा तो आईफोन दिलाऊंगा करके। अच्छा तो उसने तो प्रॉमिस अब आईफोन देना है। 80 तो अबव का जिले में उसने टॉप कर दिया। बिल्कुल देना पहले। तो जो प्रॉमिस किया था उन्होंने कर दिखाया है। तो जब पढ़ाई को लेके जिस तरीके से, कभी तो आपको ऐसा लगा था होगा कि यार बच्चे को मतलब इस दिशा में भेजना है तो कंपलसरी इतना % आना है, तो कभी प्रेशराइज ये सब चीज़ें कभी नहीं किया? नहीं, कभी प्रेशर नहीं दिया इनको पढ़ने के लिए। जो उनका रूटीन होता था उसी रूटीन पे चलने बोलते थे, या फिर ऐसा नहीं कि बेटा सुबह उठ जाओ, सुबह उठ जाओ? उठने के लिए कभी प्रेशर नहीं दिया मैं, आराम से अपना पढ़ने को लेके? नहीं नहीं, कभी नहीं। नहीं। तो ये एकदम नॉर्मल था, मतलब जब आपको पढ़ना है तब पढ़िए? हाँ बिल्कुल, उनकी इच्छा के अनुसार। तो देख सकते हैं मेरे साथ दोनों ट्विंस मौजूद हैं, उनके माता और पिता मौजूद है। इनकी कहानी, इनकी स्टोरी मैं आपको साझा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा कि इन्होंने ये कहा कि कभी हमने प्रेशराइज़ नहीं किया। प्रेशराइज़ करने से बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो दूसरी और डाइवर्ट हो जाती है, ऐसे में परिवर्तन हो जाती है। तो ऐसे में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अलग तरीके से कुछ गलत कदम उठा देते हैं। तो समझना होगा आप सभी लोगों को, उन अभिभावकों को भी, बच्चों को बहुत प्यार से, स्नेह से गाइड करिए ताकि इस तरीके की चीज़ें कभी भविष्य में घटना घटित ना हो। बहरहाल आपने देखा कि किस तरीके से दोनों बच्चों ने माता पिता के साथ, पूरे जिले के साथ स्कूल और पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। सेकंड रैंक लाकर बीजापुर ज़िले में टॉप करने के पश्चात बीजापुर कलेक्टर अनुराग पांडे जी ने भी इनको बधाई दी है। और उसकी जो दूसरी ट्विंस है, जो डिट्टो कॉपी जैसे दिखते हैं, उसने भी टॉप 10 में हासिल करके एक परचम जो है वो लहराया है। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आए तो आप लाइक करके कमेंट में अपना रिव्यू बता सकते हैं ताकि अगली रिपोर्ट के लिए हम आप तक पहुंच पाएँ। धन्यवाद। बीजापुर में जो बच्चे जो है टॉप में आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और ये ऐसा अपना प्रयास निरंतर जारी रखें जिससे वो जीवन में अच्छे से ऊंचे स्तर पे जो है जा सकें। इसके साथ ही साथ ज़िले में जो अन्य छात्र छात्राएं जिन्होंने अच्छी रैंक प्राप्त की है, अच्छे प्रतिशत प्राप्त किए, उनको भी बहुत बहुत बधाई।